हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। ईमानदारी क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। कट्टर ईमानदारी। मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले के सुंदरीकरण पर 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हुए हैं। 8-8 लाख रुपए का एक पर्दा लगाया गया है। सीएम आवास में लगे कुल पर्दों पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। सीएम केजरीवाल के सरकारी आवास पर जो मार्बल लगा है उसको वियतनाम से मंगवाया गया था। इस डियोर पर्ल मार्बल की कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए है। वीडियो तो कैसे भी बनाई जा सकती है, चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश करके हम किसी भी नेता को करप्टेड बता सकते हैं। Guys, welcome back to the channel। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वी आर न्यू के वीडियो पे मैंने रिएक्शन करा था जिसमें कि मैंने पॉजिटिव कमेंट दिया था दैट कि हाँ मुझे लगता है कि ये सही बोल रहे हैं। तो वहाँ पे एक कमेंट आया था, मैं कमेंट लगा दूंगी किन्होंने रिक्वेस्ट करी थी ये वीडियो। उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि ध्रुव राठी ने इसका एक रिप्लाई भी दिया है। सो उस वीडियो पे भी आप ज़रूर से गौर करें, उस वीडियो को देखें एंड उसके बाद आप हमें बताएं कि आपका क्या व्यू है। सो चलो उस वीडियो को देख लेते हैं कि अभी न्यू ने उठाया था एक सवाल कि चरण वंदना हमने नहीं की है किसी की भी। तो यहाँ पे ध्रुव राठी का कहना है कि चरण वंदना एक मेटाफर था। चरण वंदना का मतलब जो है वो इस वीडियो के अंदर हमें पता चलने वाला है। उन्होंने अपनी स्टोरी पे ये वीडियो को शेयर किया था। तो चले देखते हैं वीडियो को एंड स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। अगर आप चैनल पे नए हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस लाती रहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। ओके, सो ये वीडियो जो है वो ऑफिशियल पिंग ह्यूमन के कैसा नाम रखा यार। ओके, सो ऐसा इनके चैनल पे आया है एंड टाइटल में उन्होंने लिखा है अभी एंड न्यू चरण वंदना स्पेशल। सो देखते हैं चरण वंदना में क्या उन्होंने किया है ऐसा। ओके, आपको लग रहा होगा कि नेशनल अवार्ड के बाद हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा, हम सवाल पूछना बंद कर देंगे और बिक जाएंगे। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है? The answer is no। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स अच्छे इंटेंशन से सामने लाए गए थे? The answer is also yes। एक पार्टी का दूसरे पार्टी को चोर कहना हिपोक्रेसी है। या तो सब चोर है या फिर कोई भी चोर नहीं है। आपको नहीं लगा कि आपका विषय इतना ड्राई है, कैसे लोग इंटरेस्ट लेंगे? नहीं, जैसे आप एनर्जी के साथ बात करते हैं वैसे अगर हम भी एनर्जी के साथ आपकी 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है। तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए वरना हार्ट फेल हो जाए। हेलो मित्रों, कभी कभी एक कमेंट ही इनफ होता है आपकी जिंदगी बदल देने के लिए। और मैंने जब अपनी एक वीडियो पे ये कमेंट पढ़ा तो मेरे चक्षु खुल गए और फाइनली मुझे समझ में आया कि रिलीजन बेस्ड डिक्टेटरशिप और कंप्लीट ब्रेन वॉशिंग ऑफ आवर एंटायर कंट्री जाए तेल लेने। मुझे तो न्यूट्रल बनना है। तो अब से जब भी मैं आज की मोदी गवर्नमेंट को एक्सपोज करूंगा तो उससे पहले कि हर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करूंगा और सारी ऑपोजिशन पार्टीज को भी साथ में क्रिटिसाइज करना जरूरी होगा। अदरवाइज मेरा एजेंडा ऑफ यूजिंग फैक्ट्स, लॉजिक एंड कॉमन सेंस टू होल्ड करंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंटेबल फॉर देयर हेटफुल एंड करप्ट कांड्स एक्सपोज हो जाएगा। This is not fair। और इसीलिए मैं निकल पड़ा एक जर्नी पे टू फाइंड एन इंस्पिरेशन फॉर माई ट्रांसफॉर्मेशन टू बिकम अ न्यूट्रल कंटेंट क्रिएटर। और मुझे अपनी इस खोज के लिए एक आइडिया आया कि व्हाट कुड बी अ बेटर प्लेस टू फाइंड माई न्यूट्रल हीरो देन द फर्स्ट नेशनल कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द न्यूट्रल मोदी गवर्नमेंट। The first category, the award for the New India Champion. The award goes to Abhi and New। They are pioneers in shaping the perspective of New India। और मुझे इन दोनों को देख के न जाने क्यों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल वाइब के दिव्य दर्शन होने का एहसास हुआ और इसीलिए मैं इनके YouTube चैनल पे पहुंचा। आपको लग रहा होगा कि नेशनल अवार्ड के बाद हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा, हम सवाल पूछना बंद कर देंगे और बिक जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द फेथ दैट यू हैव शोन इन अस, बट यू आर रॉन्ग। तो ये सुन के मैं कन्विंस हो गया कि यही न्यू इंडिया के न्यूट्रल चैंपियंस हैं जिन्होंने पीएम मोदी से नेशनल अवार्ड्स मिलने के बाद भी मोदी गवर्नमेंट के इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम पे वीडियो बनाई।
इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कुछ लोग दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम कह रहे हैं। क्या है इसका सच और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। और इस एक ही वीडियो से मानो मुझे न्यूट्रल बनने की एक मास्टर क्लास मिल गई। स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो न्यूट्रल दिखने की इस जर्नी में सबसे पहले मैंने ह्यूमिलिटी सीखी, यानी कि स्कैम को स्कैम बोलने वाले आखिर हम होते ही कौन है। ना तो हम मोदी जी की तरह कोई अदरवर्ल्डली एनर्जी वाले भगवान के अवतार हैं और न ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको नोटिस होगा कि उन्होंने भी स्कैम इस शब्द का इस्तेमाल एक भी बार नहीं किया। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है? द आंसर इज नो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट में भी स्कैम इस शब्द का एक भी बार इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्चुअली यही कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ऐसी स्कीम है जो वोटर्स के राइट टू इन्फॉर्मेशन को छीन लेती है, शेल कंपनीज के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग इनेबल करती है, ब्लैक मनी और फॉरेन फंड्स को पॉलिटिकल पार्टीज के बैंक अकाउंट में आने का एक आसान जरिया बनती है, और इसीलिए इसे इमीडिएटली बंद करना होगा और इस स्कीम के द्वारा अब तक सारी छुपाई गई डिटेल्स पब्लिक करनी होंगी, ताकि ये पता लग पाए कि कितने और किस प्रकार के स्कैम्स हुए थे ये बॉन्ड्स की स्कीम यूज करके। क्योंकि अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड डेटा ही पब्लिक नहीं था, तो किसी स्कैम का पता लगना भी इम्पॉसिबल था। पर अब सुप्रीम कोर्ट के स्कीम को स्ट्राइक डाउन करने के बाद जब डेटा बाहर आया है, तो अब इससे रिलेटेड स्कैम्स को इन्वेस्टिगेट करने का काम ईडी और सीबीआई जैसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का बनता है। और जैसा हम सब जानते हैं कि मोदी के न्यू इंडिया में ईडी और सीबीआई सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज के स्कैम्स को ही इन्वेस्टिगेट करने में इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि ऑपोजिशन को खत्म करके वन पार्टी सिस्टम भी तो लाना है। You're right. पर अभी और न्यू की ये बात बिल्कुल सही है कि मोदी गवर्नमेंट के स्कैम को जब तक सुप्रीम कोर्ट स्कैम ना बोले तो वो कैसे बोल सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है। लिकर पॉलिसी स्कैम केस में वो ईडी के हिरासत में है। लिकर स्कैम के इन्वेस्टिगेशन के लिए दिल्ली के लिकर स्कैम, लिकर पॉलिसी स्कैम, दिल्ली के लिकर स्कैम, लिकर स्कैम। न्यूट्रल रहना यही सिखाता है कि सिर्फ उस अलेजिड स्कैम को स्कैम बोला जा सकता है जहां आरोप ऑपोजिशन पार्टीज पे ईडी या सीबीआई या भाजपा लगाए। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है? The answer is no. फिर सेकेंडली मैंने अभी और न्यू से न्यूट्रल बनने की दूसरी निंजा टेक्निक सीखी, और वो ये कहती है कि चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कैमी स्कीम कोई भी लाया हो, ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, पर न्यूट्रल दिखने के लिए इसकी जिम्मेदारी और इसका ब्लेम हर पॉलिटिकल पार्टी पे डालना जरूरी है। यानी अगर अज्यूम किया जाए कि ये सारे पैसे भ्रष्टाचार के पैसे हैं, तो सारे पार्टीज चोर हैं। एक पार्टी का दूसरे पार्टी को चोर कहना हिपोक्रेसी है। या तो सब चोर है या फिर कोई भी चोर नहीं है। 1000 रुपए की चोरी और 6000 रुपए की चोरी में सिर्फ अमाउंट का फर्क है, चोरी का नहीं। बिल्कुल सही। तो ऑडियंस, आपके लिए भी ये सीखना बहुत जरूरी है कि कल को कोई आपसे पूछे कि एक लोकल ट्रेन के जेब कतरे में और विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे स्कैमस्टर्स में क्या फर्क है, तो आपको न्यूट्रल बनके यही कहना होगा कि इन दोनों टाइप के चोरों की चोरी में सिर्फ अमाउंट का फर्क है, चोरी का नहीं। तो एक न्यूट्रल कंटेंट क्रिएटर बनने का तीसरा प्रिंसिपल जो मुझे अभी और न्यू से सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो ये है कि नेगेटिविटी कम करिए। हमें ऐसा लगा कि भारत की जो इमेज बन रही है, जो छवि बन रही है, वो बहुत सारी नेगेटिव बन रही है। यानी नेवर मेक अ नेगेटिव जजमेंट अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट। फिर क्या हुआ अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट 2 महीने पहले ही सुना दिया हो? ये रूट यानी ये तरीका कितना सही है और कितना गलत, ये मामला अभी भी सब जुडिस है, यानी कोर्ट्स ने इस पर फैसला नहीं सुनाया है। They have raised awareness for New India. They have raised awareness. अब चलते हैं उस चौथी निंजा टेक्निक की तरफ जो आज के मोदी के न्यू इंडिया में किसी के लिए भी न्यूट्रल दिखने के लिए बहुत जरूरी है, कि हर चीज के दोनों साइड्स देखना बहुत जरूरी है। यानी किसी स्कैम का भी पॉजिटिव साइड ढूंढना चाहिए और ना कि सिर्फ उसके नेगेटिव साइड पे फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जिन फीचर्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के खिलाफ कहा, आप न्यूट्रल बनके उसको इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खासियत की तरह भी तो देख सकते हैं ना। जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खासियत ये थी कि खरीदने वाले को ये अश्योरेंस दिया गया था कि ये बॉन्ड्स अनोनिमस होंगे, यानी किसने किसे डोनेट किया है और कितना डोनेट किया है ये कभी पता नहीं चलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खासियत ये थी, मालूम नहीं इनको कौन ये सब लिख कर देता है। अब वीडियो के इस पॉइंट में आप में से कई लोग जो बायस टुवर्ड्स द ट्रूथ हैं, वो शायद वीडियो बंद करने के मूड में हो, पर मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको मेरा इंटेंशन यानी नियत समझ आ जाए।
और इसी से चलते हैं उस पांचवी चीज की तरफ जो आपके न्यूट्रल दिखने के लिए बेहद आवश्यक है, विच इज नेवर डाउट मोदी और मोदी गवर्नमेंट्स इंटेंशंस। यानी मोदी या भाजपा की नीयत पे आप कभी शक मत कीजिए। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स अच्छे इंटेंशन से सामने लाए गए थे? द आंसर इज ऑल्सो यस। आपको याद ही होगा कि कैसे डीमोनेटाइजेशन में भी पूरे देश ने पर्सनल प्रॉब्लम्स झेल के जनता को अपना खुद का मेहनत से कमाया पैसा बचाने के लिए कितनी ही मुशक्कत करनी पड़ी हो, पर कभी भी मोदी जी की नीयत पे उन्होंने शक नहीं किया। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। और इसी की वजह से आज हम देख सकते हैं कि कैसे इंडिया में ब्लैक मनी पूरी तरह से गायब हो चुका है और हमारे देश का सारा पैसा फेयर एंड लवली हो चुका है। तो अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स अच्छे इंटेंशन से बनाए गए थे तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? अब देखिए, प्रॉब्लम ढूंढने वाले तो प्रॉब्लम ढूंढ ही लेंगे। कोई कह देगा कि मोदी गवर्नमेंट के इंटेंशन इतने ही अच्छे थे तो आरबीआई और इलेक्शन कमीशन तक ने पहले मोदी गवर्नमेंट को ये स्कीम लाने के लिए मना किया और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ गवाही दी और कहा कि ये एक डेंजरस और प्रो करप्शन स्कीम थी। पर अभी और न्यू आप टेंशन मत लीजिए, आप नेगेटिविटी के अगेंस्ट अपनी न्यूट्रलिटी की जंग जारी रखिए। बहुत शुभकामनाएं, बहुत सेवा करते रहिए। तो अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स अच्छे इंटेंशन से बनाए गए थे तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? आपने फील्ड चैलेंजिंग चुना है, लेकिन देश के लिए बहुत जरूरी है। मेरी तरफ से बहुत बधाई। तो न्यूट्रल प्रो मैक्स बनने की 6th और आखिरी निंजा टेक्निक बहुत ही सिंपल है और वो है टाइम ट्रैवल। जब भी कोई आज के स्कैम की बात करे तो आपको बात उस स्कैम के पहले के वक्त की करनी है। 2017 से पहले, इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले क्या पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग नहीं मिला करती थी? ऑफ कोर्स मिला करती थी। और ऐसा नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बगैर करप्शन हो नहीं रहा था। करप्शन तो पहले भी था और भगवान की दुआ से आगे भी रहेगा। और जब फिर कोई अगर आपसे ये बोले कि इलेक्टोरल बॉन्ड से तो करप्शन और ज्यादा हो गया था तो आप उसी के क्वेश्चन को पहले फ्लिप कर दीजिए। क्या इससे करप्शन कम हुआ है? और फिर उसी फ्लिप्ड क्वेश्चन का एक रैंडम आंसर देके न्यूट्रलिटी की पिच पर टिके रहिए। क्या इससे करप्शन कम हुआ है? यस एंड नो। क्योंकि लोकल लेवल पर जो कॉर्पोरेटर्स आपको तंग करने आते हैं, रास्ते खोते हैं और आपकी जिंदगी को मुश्किल करते हैं, उनको इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बोले, मैं समझा नहीं। लोकल लेवल पर जो कॉर्पोरेटर्स आपको तंग करने आते हैं, रास्ते खोते हैं और आपकी जिंदगी को मुश्किल करते हैं, उनको इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो तो करप्शन करेंगे ही। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? तो वो तो करप्शन करेंगे ही, वो तो पैसे खाएंगे। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। और जाते जाते एक आखिरी बात जरूर याद रखिएगा कि न्यूट्रल इमेज मेंटेन करने के लिए हमेशा अपनी वीडियो कुछ ओपन एंडेड और बेसिक मॉरल क्वेश्चन से ही एंड करें ताकि आपका इंटेंशन कोई डाउट ना कर पाए। वीडियो के एंड में लेट अस आस्क सम हार्ड क्वेश्चन। क्या हर पार्टी खुलकर सामने आ सकती है और कह सकती है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं तो फिर पॉलिटिकल फंडिंग होगी कैसे, कैंपेनिंग होगी कैसे? अब कोई बायस टुवर्ड्स कॉमन सेंस वाला इंसान कह देगा कि इसका इजी आंसर है कि पॉलिटिकल फंडिंग वैसे ही होगी जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स आने से पहले होती थी और इलेक्टोरल बॉन्ड्स आ जाने के बाद भी बॉन्ड्स को छोड़ के दूसरे तरीकों से हो रही थी, यानी कैश, चेक, डिजिटल ट्रांसफर्स, इलेक्टोरल ट्रस्ट से। और इनमें से कैश के अलावा सब तरीके इलेक्टोरल बॉन्ड से ज्यादा ट्रांसपेरेंट और लेस प्रोन टू ब्लैक मनी है। क्या इलेक्शंस को फंड करने का कोई ऑल्टरनेट और कोई सही तरीका हम सजेस्ट कर सकते हैं? सबसे आसान काम तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो पिछले 25 साल में सुझाव दिए हैं वो उठा के देख लें और उनमें सभी एक से एक अच्छा सुझाव है। बार बार इलेक्शन कमीशन, लॉ कमीशन, सब लोग ये सिफारिश करते रहे। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप बोलो कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के दायरे में लेकर आओगे, कि आप थर्ड पार्टी ऑडिट करवाओगे, कि आप ट्रांसपेरेंट रहोगे अपनी फंडिंग में। पर याद रखिए कि एक्सपर्ट्स न्यूट्रल लोग नहीं होते, वो लोग वेल रिसर्च्ड फैक्ट्स के टुवर्ड्स बायस्ड होते हैं। इसीलिए इसका आंसर इस देश के सबसे न्यूट्रल आदमी यानी पीएम मोदी दें तो मेरी न्यूट्रल इमेज बनाने की कोशिश के लिए ये बेस्ट रहेगा। कि मोदी जी एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास अपना कुछ नहीं है और आप कहेंगे तो 10 करोड़ परिवारों से फंड जरूर मिलेगा। गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस बार भाजपा को धन देने के लिए उमंग से आगे आएगा। और हम तय करें मित्रों,
हिंदुस्तान के सामान्य नागरिक के धन से हम चुनाव लड़ेंगे। जैसे आप एनर्जी के साथ बात करते हैं, वैसे अगर हम भी एनर्जी के साथ आपकी 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को थैंक यू दोस्त, थैंक यू। तो मेरे प्यारे मित्रों, आई होप आप सब रैशनल, लॉजिकल, कॉमन सेंस के टुवर्ड्स बायस्ड लोगों को ये समझ आ गया होगा कि मोदी के न्यू इंडिया में न्यूट्रल कैसे रहा जाता है और नेशनल अवार्ड्स कैसे जीते जाते हैं। यानी देश का नुकसान करो और खुद का और नेता का फायदा। कांग्रेचुलेशंस। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। I hate to say this, I absolutely do. आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है। As we approach elections, the collective IQ of everyone is so low कि हम सिर्फ politics और dirty politics पर ही focus करते हैं, because politics is that useless and dirty of a space. सबको बस गंद फैलाना है, सबको बस कीचड़ उछालना है, किसी को भी लॉजिक, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ डिबेट नहीं करना, बस इमोशनल बकवास करना है, and then we wonder why this country does not progress. Remember this, we get the leaders we deserve. ऑनलाइन कॉन्वर्सेशंस देखिए, कमेंट्स की क्वालिटी देखिए, इन सब से जो कलेक्टिव आईक्यू लोअरिंग हुआ है उसका इम्पैक्ट कॉन्वर्सेशंस में भी दिखता है। अकाउंटेबिलिटी किसी को भी नहीं चाहिए, बस बिना डायरेक्शन कॉन्वर्सेशन करना है, एंड दिस इज व्हाट आई हेट। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। ओके गाइस, तो वीडियो मैंने देख लिया एंड मुझे लगता है ये भी ध्रुव राठी के ही शिष्य हैं, उनसे ही ट्यूशन लेते हैं। कोई भी वीडियो बनाने से पहले लगता है उनसे डिस्कशन वगैरह करते होंगे, क्योंकि इनका भी पैटर्न सेम टू सेम मुझे लगा। जैसे कि ध्रुव राठी बनाते हैं, आधे चीज़ों को दिखाते हैं, आधी चीज़ों को छुपा लेते हैं, फैक्ट के साथ छेड़छाड़ कर लेते हैं, कुछ अपने हिसाब से, अपने वीडियो के हिसाब से उसको मैनिपुलेट करके आपको दिखा देते हैं। अभी ये न्यू के वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश किया, वो चीज़ देख के मुझे ऐसा लगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वीडियो इन्होंने यूज़ करा है ये अपने वीडियो में कि कैसे मैं न्यूट्रल बन सकता हूँ एंड ऐसी चीज़ें बोली हैं, वो वीडियो मैंने भी देखी है। जो ओरिजिनल वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग भी जाके देख सकते हो कि इन्होंने जैसा पेश किया वीडियो को, जैसे कि दिखाया कि अभी न्यू ने चरण वंदना की है, इलेक्टोरल बॉन्ड को सही बता दिया कि हाँ इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब सही इंटेंशन से आया था, एंड उसके बाद फिर करप्शन इसको कह नहीं सकते हैं, इसको स्कैम नहीं कह सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, वगैरह वगैरह जो भी है। सो आप जाके एक बार उनकी वीडियो देख लेना, उसके बाद आप डिसाइड करना कि भाई क्या इन्होंने तोड़ा है, क्या मड़ोड़ा है एंड कैसे पेश किया है। इन्होंने अपने कॉन्टेंट के हिसाब से पेश किया है वीडियो को, जैसा कि ध्रुव राठी करते हैं अक्सर अपने वीडियो में, उन्हीं क्लिप को ऐड करते हैं, मोदी जी के उन्हीं बातों को, उन्हीं भाषण में से उन्हीं क्लिप्स को कट मारते हैं, जिससे कि मोदी जी एक विलन के रूप में दिखाई देने लग जाए। मैंने भी एक रील देखा था। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। ईमानदारी क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। कट्टर ईमानदारी। मेरी बहुत छोटी सी औकात है, आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं, मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले के सुंदरीकरण पर 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हुए हैं। 8-8 लाख रुपए का एक पर्दा लगाया गया है। सीएम आवास में लगे कुल पर्दों पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। सीएम केजरीवाल के सरकारी आवास पर जो मार्बल लगा है उसको वियतनाम से मंगवाया गया था। इस डियोर पर्ल मार्बल की कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए। देखा आपने इस रील के हिसाब से, तो भाई ये भी करप्ट लग रहे हैं। वीडियो तो कैसे भी बनाई जा सकती है, चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश करके हम किसी भी नेता को करप्टेड बता सकते हैं, किसी भी नेता को अच्छा बता सकते हैं। सो चलिए फैक्ट्स की बात कर लेते हैं कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड मेरी नज़र में सही था या गलत था। तो भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स अगर सही होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको बंद करती? ऑफ कोर्स गलत था, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये था कि इन्होंने ये सवाल रेज करा कि ईडी और सीबीआई तो सिर्फ अपोजिशन पार्टी पे जाती है ना, इन पे रूलिंग पार्टी पे तो नहीं आएगी। रूलिंग पार्टी पे तो ये कोई भी, तो अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, अगर बीजेपी गवर्नमेंट चाहती तो क्या इस केस को सुप्रीम कोर्ट में जाने देती? ऑब्वियसली डेमोक्रेसी है, दैट्स द रीज़न कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया। ओके, अब सीबीआई या ईडी पे आते हैं। सीबीआई ने ईडी ने इन पे क्यों नहीं केस किया?
सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिया होता सीबीआई और ईडी को कि पर्टिकुलरली आप बीजेपी की ही चेक करिए, बीजेपी सरकार की ही ऊपर बैठाइए कि कैसे क्यों ये सब हो रहा है, उनके ऊपर ही कार्यवाही होनी चाहिए, उसी पार्टी के ऊपर से बैठाइए। क्यों? इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो सारी पार्टियों ने लिया, पैसा सारी कंपनियों का जो टैक्स जो बचाया सबने अपने अपने स्टेट में सबने लिया, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट के स्टेट में भी लिया। अभी ये न्यू के वीडियो में जाके आप डेटा देख लेना एक बार, डेटा के हिसाब से उन्होंने बात करी है। तो इस वजह से ये इनको बायस्ड कह दे रहे हैं कि भाई बायस्ड है वो, क्योंकि उनको नेशनल अवार्ड मिल गया, तो नेशनल क्रिएटर अवार्ड मिल गया, तो वो बायस्ड हो गए। चलो ठीक है, अच्छी बात है ना। मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, मैंने अपने वीडियो में बताया है दैट कि इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, सोच के एंड समझ के बातें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मैं तो भाई सोच समझ के ही बात करूँगी। सो उन्होंने बोला सीबीआई और ईडी जो है दूसरों पे करती है, बीजेपी गवर्नमेंट खुद पे अपने उन्होंने कंट्रोल कर लिया है सीबीआई और ईडी को, कि सारे पार्टियों ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड लिया तो सारे पार्टियों के ऊपर ईडी और सीबीआई को बैठाना पड़ता। दैट्स द रीज़न कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, क्यों अगर बीजेपी को ही क्यों, अगर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का फ़ायदा लिया होता तो हम इसको एक स्कैम की तरह देखते और उनके ऊपर एक इंक्वायरी बैठती। लेकिन अगर सारे पार्टियों ने ये चीज़ लिया है, पूरे भारत में जितनी पार्टियां एग्जिस्ट करती है, जितनी जो कि सेंट्रल में एग्जिस्ट करती है, वो पार्टियों की मैं बात कर रही हूँ। अभी न्यू ने तो बहुत सारे पार्टियों की बात की है कि वीडियो में जाके देख लेना। तो भाई सिर्फ एक पार्टी की अगर बात होती है, अगर उन्होंने सिर्फ लिया होता तो फिर हम कह सकते थे कि उनके ऊपर एक इंक्वायरी बैठाई जानी चाहिए। जैसा कि उड़ीसा के सीएम थे, उनके ऊपर इंक्वायरी बैठाएगी, ईडी का सम्मान आया। जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो एक गवर्नमेंट जो है अगर वो घोटाला कर रही है तो उसके ऊपर जो है सीबीआई की इंक्वायरी बैठ रही है, जैसे कि लिकर स्कैम दिल्ली के सीएम के ऊपर बैठा। तो वैसे ही अगर इन्होंने भी अकेले स्कैम किया होता तो फिर बैठती इनके ऊपर। जब सारे पार्टियों ने लिया तो कैसे बैठ सकती है, इसके ऊपर क्या इंक्वायरी बैठेगी? ये सुप्रीम कोर्ट के पास क्या खुद का दिमाग नहीं है? सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछने आएगी कि भाई बीइंग ह्यूमन जी आप बताइए ना कि हम बीजेपी पे कैसे करके इंक्वायरी बैठा है। सो भाई इन लोगों के पास ना कोई मुद्दा नहीं होता है, ये अपना पर्सनल एजेंडा घुसा के और कैसे करके वीडियो को मोड़ना है, तोड़ना है, कैसे करके फैक्ट्स को तोड़ना है, मोड़ना है एंड उसके बाद पेश करना है पब्लिक के सामने कि ऐसा लगे कि भाई यही था सच। एंड अभी न्यू ने तो भाई चरण वंदना की है, तो अच्छी बात है। अभी न्यू ने भी अपने वीडियो के अंदर इस चीज़ को गलत ही बताया है। अभी न्यू ने ये बोला बस कि स्कैम नहीं कह सकते बिकॉज के सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है स्कैम, और दिल्ली के लिकर स्कैम को जो कोर्ट ने भी माना है कि हाँ ये स्कैम है, तो जब कोर्ट ने कह दिया कि स्कैम है तो स्कैम है, तो उसको हम स्कैम कह सकते हैं। अभी न्यू का चैनल मोस्ट फेयर चैनल है, यहाँ इस यूट्यूब के ऊपर मोस्ट फेयर चैनल है, जो कि सीधे गवर्नमेंट से सवाल भी करती है और साथ में गवर्नमेंट अगर कुछ अच्छा करती है तो उसका भी वो दिखाती है अपने चैनल पे दैट गवर्नमेंट ने ये चीज़ अच्छा किया। सेम लाइक दूरदर्शन, जैसे कि पहले हुआ करते थे, जैसे दूरदर्शन जो था वो किसी भी पार्टी का खरीदा हुआ मीडिया नहीं था। जैसे कि आज दो तरह की मीडिया हो गई है, एक रूलिंग पार्टी का मीडिया है जो कि रूलिंग पार्टी के गुणगान कर रहा है, और एक जो है अपोजिशन पार्टी का मीडिया बन चुका है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज ही करे जा रहा है, उसको कुछ अच्छाई नज़र ही नहीं आ रही है, इमेजिनरी इल्ज़ाम भी गवर्नमेंट के ऊपर लगा दे रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। तो भाई दूरदर्शन ही था, उस समय का दूरदर्शन था जो कि सवाल भी उठाता था और साथ में अप्रिशिएट भी करता था। तो अभी ये न्यू का चैनल तो मुझे ऐसा ही लगा। बाकी आप लोग अपने क्या ही बोलूँ, दिमाग से सोचो यार। किसी की वीडियो देख के इन्फ्लुएंस होने से पहले 100 बार सोचा करो, ओरिजिनल वीडियो जाके देख लिया करो, फैक्ट चेक कर लिया करो। आप लोग बिना फैक्ट चेक किए, बिना ओरिजिनल वीडियो देखे, बिना सोचे समझे आप किसी की भी वीडियो रिकमेंड कर रहे हो कि भाई इसकी वीडियो जाके देखो, उसकी वीडियो जाके देखो। ध्रुव राठी ने इसकी वीडियो मेरे को लगता है इसलिए शेयर की थी बिकॉज ऑफ कि ध्रुव राठी का ये हो सकता है कि कोई टीम मेंबर का ही चैनल हो, क्योंकि इसके फैक्ट और ये जिस तरह इन्होंने जिस तरह से दिखाया सेम ध्रुव राठी ऐसी करता है। तो मुझे इनके पैटर्न में सिमिलैरिटी दिख रही है। दैट्स द रीज़न मैंने बोला स्टार्टिंग में कि ये भी लगता है उनसे ही ट्यूशन लेते हैं, ये भी लगता है ध्रुव राठी से ही ट्यूशन लेके वीडियो बनाते हैं, ट्यूशन लेके इन्होंने वीडियो स्टार्ट करा, अपना चैनल स्टार्ट करा होगा। दैट्स द रीज़न कि इनकी वीडियो जो है उनके स्टोरी पे दिखी। तो भाई कुछ लोग तो हैं, पर्टिकुलर कुछ चंक ऑफ पीपल हैं जो कि लगे हुए हैं कि कैसे भी फैक्ट दिखाओ, कैसे भी करके तोड़ो मड़ोड़ो, कैसे भी करके मोदी के भाषण को तोड़ो मड़ोड़ो एंड पेश करो जनता के सामने कि भाई। एंड डीप फेकिंग का एक बड़ा ही मुद्दा है। My words, AI is far more dangerous. Hey mom, hey dad, it's me, Ella. Well,
a digital version of me, just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know for you these pictures are just memories, but for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. Kill yourself, you fucking loser. And I certainly don't want this. What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life. I'm telling you this because I know you love me and would never do anything to harm me. So please, Mom, please, Dad, protect my virtual privacy. डीप फेकिंग भी हो रहा है आप ही बोल, मैं ऐसे बात कर रही हूँ तो मैं ही बोल रही हूँ, मेरे लिप्स भी वैसे ही हिलेंगे लेकिन बातें कुछ और निकलेंगी मेरे मुंह से, ऐसी बातें निकलेंगी जो कि मैंने बोली, मैं उसको मानूंगी, मैं बोलूँगी मैंने ये सब बातें मैंने कब बोली। और वही चीज़ हो रही है, अभी आप देख ही रहे हो एआई के थ्रू कितने लोगों की वीडियो वायरल हो रही है। एक बड़ा एग्जांपल है रश्मिका मंधाना का, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कोई और लड़की थी और उनका फेस जो है एआई ने चेंज कर दिया था। सो डीप फेकिंग से भी बहुत सारी चीज़ें ये लोग बना के आपके सामने पेश कर रहे हैं एंड आप लोग उस चीज़ पे बिलीव कर रहे हो। भोली भाली जनता कभी नहीं सुधरेगी, कभी नहीं समझेगी कि भाई इतना सारा आज दुनिया में एआई के ज़माने में आज इतना स्कैम होने लग गए हैं ना कि मतलब क्या ही बताएं। सोशल मीडिया पे भी आपको बेवकूफ़ बना दिया जाता है और आप बन भी जाते हो। वीडियोस पे आप भरोसा करते हो, लिटरली अपना कीमती भरोसा आप इन लोगों को दे रहे हो, ध्रुव राठी जैसे लोगों को दे रहे हो, ये पीइंग ह्यूमन जो ह्यूमन के ऊपर पी कर रहा है ऐसे लोगों को दे रहे हो। वेरी गुड, अच्छी बात है। सो करिए, आपको आपकी मर्जी है, आपको जो करना है आप करिए। मैं आप लोगों ने इस वीडियो का रिक्वेस्ट किया था, मैंने आपके रिक्वेस्ट पे बनाया ये वीडियो एंड मेरे थॉट मैंने इस वीडियो पे जाहिर किए। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आया डिसलाइक करो, कमेंट करो, कुछ उल्टा सीधा कमेंट करो एंड गो टू योर होम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।